स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्बनिक रसायन के बारे में बताया था, कार्बनिक रसायन का परिचय बताया, इसकी परिभाषा बताई। और जैसे जैसे कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बढ़ती गई, तो उनके नामकरण की आवश्यकता हुई। तो इसके लिए मैंने आपको दो पद्धतियां बताई थी। एक तो बताई थी आपको निरर्थक नाम पद्धति, जिसको ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर कहा गया था, और दूसरी पद्धति मैंने जो आपको बताई थी वह थी IUPAC सिस्टम। पिछले वीडियो में मैंने इसका फुल फॉर्म आपको बताया था, आज रिपीट कर दे रहे हैं। जैसा कि इसका जो फुल फॉर्म है यह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है। मोस्टली हाई स्कूल लेवल तक तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो पद्धति है नामकरण की, इस पद्धति में इसका कुछ बेस है अपना, और उसी बेस के आधार पर जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं सबका नामकरण किया गया है। ये जो IUPAC सिस्टम है, इसमें किसी भी यौगिक का जो नाम निकाला गया, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का जो नाम डिराइव किया गया, उससे उसकी संरचना के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर थी वो उसके भौतिक गुणों पर आधारित थे, या उसके प्राप्त स्रोत के आधार पर उसको नाम दे दिया गया था कार्बनिक यौगिकों को। लेकिन इसमें इस पद्धति से हमको कार्बनिक यौगिकों की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, IUPAC है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सजातीय श्रेणी। इसके लिए हमको सजातीय श्रेणी समझना पड़ेगा, जिसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज हाई स्कूल में क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं लिखिए। इंटरमीडिएट में भी है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे सजातीय श्रेणी है क्या, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। इसकी डेफिनेशन कहती है कि जब कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में रखते हैं, तो इससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे कौन सजातीय श्रेणी कहते हैं। अर्थात किसी भी फैमिली के, कोई भी फैमिली आप ले लीजिए, चाहे अल्कोहल फैमिली ले लें या ईथर फैमिली ले लें, कोई भी फैमिली आप ले लीजिए, उसमें जब कार्बनिक यौगिकों को आप बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो इससे जो श्रेणी बन जाती है उसी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं, या समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। एक नाम इसका और है, इसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब हमें देखना कि आखिर तो डेफिनेशन हो गई कि जब कार्बनिक यौगिकों को बढ़ते और भार के क्रम में रखा जाता है तो उससे जो श्रेणी बन जाती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके बाद इसकी विशेषताएं भी पूछी जाती हैं मोस्टली, कि आखिर सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है सजातीय श्रेणी की, वह है इस श्रेणी के सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। सबसे पहली जो विशेषता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं सभी सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। और दूसरी विशेषता जो इसकी है, सभी कार्बनिक यौगिकों में समान क्रियात्मक समूह की उपस्थिति, यह दूसरी विशेषता है। इसके जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं
दूसरी विशेषता इसकी यह है, पहला तो सजातीय श्रेणी में आने वाले जितने भी सदस्य हैं उनमें सब में CH2 का अंतर होता है, और दूसरी जो विशेषता है सभी कार्बनिक यौगिकों में समान क्रियात्मक समूह की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो ये तो सजातीय श्रेणी हो गया। अब सजातीय श्रेणी हम देखते हैं 3 प्रकार की होती है। सजातीय श्रेणी के प्रकार देखेंगे तो ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है एल्केन सीरीज। सबसे पहले है एल्केन श्रेणी, और ध्यान देकर समझना है क्योंकि इसी से पूरी IUPAC निकलती है। जितने भी कार्बनिक यौगिकों के नाम है उन सबका बेस यहीं से IUPAC निकलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन सीरीज आती है। दूसरी जो सीरीज है वह एल्कीन सीरीज। ये एल्कीन श्रेणी है, और तीसरी है, थर्ड जो है यह है एल्काइन श्रेणी। एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज एंड एल्काइन सीरीज। इस तरह से अब हम देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं एल्केन श्रेणी की। एल्केन सीरीज, सबसे पहले हम एल्केन सीरीज की बात करेंगे। एल्केन सीरीज समझने से पहले हमें केमिस्ट्री के जो काउंटिंग्स हैं उनको समझना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं केमिस्ट्री में यदि कार्बन परमाणु की संख्या कहीं पर 1 है तो उसके लिए केमिस्ट्री में मेथ बोलते हैं। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो उसे हम एथ कहते हैं, और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो इसे प्रोप कहते हैं, और यदि 4 है तो इसे ब्यूट कहते हैं, 5 है तो इसे पेंट कहते हैं, यदि इसकी संख्या 6 है तो इसे हेक्स, और 7 है तो हेप्ट, 8 है तो इसको आक्ट कहते हैं, और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 9 है तो इसे नॉन कहेंगे, और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 10 है तो इसे डेक कहते हैं। इसके बाद भी निकलता है लेकिन मोस्टली जो यूज होता है इस तरह से। हम सबसे पहले बात करते हैं एल्केन सीरीज की। तो एल्केन सीरीज में इस श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है, जो जनरल फार्मूला है, इस श्रेणी का जो जनरल फार्मूला है ये होता है CnH2n+2, CnH2n+2, where n is the number of atoms, जहां पर n परमाणुओं की संख्या है। अब एल्केन सीरीज में इस श्रेणी का आपने देखा कि सामान्य सूत्र जो होगा CnH2n+2 होगा, और एल्केन सीरीज में हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड आता है। हम जानते हैं कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं सभी में सहसंयोजक बंध होता है। बंध 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। थोड़ा सा हम बंध के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो सहसंयोजक बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध, ये 3 प्रकार। सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं? जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, इक्वल पार्टनरशिप होती है, तो इससे जो बंध बनता है उसको कोऑर्डिनेट बंध कहते हैं या सहसंयोजक बंध कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक
सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल सहसंयोजक बंध, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड इस तरह से बनता है, ये कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है, इस तरह से बनता है। डबल बॉन्ड में दो बंध इस तरह से होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में इस तरह से होता है। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब हम देखेंगे कि आखिर एल्केन श्रेणी है क्या, कौन से ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे जिनको हम एल्केन श्रेणी के सदस्य कहेंगे। तो यदि कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, एकल बंध उनके मध्य उपस्थित है, जैसे हम देखते हैं इस तरह से, तो यह जो कार्बनिक यौगिक है इसमें हम देखते हैं कि जितने भी कार्बन हैं सभी के मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। तो यदि कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित है तो इसे एल्केन श्रेणी कहते हैं और इनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, नाम निकालेंगे। जैसे हम देखते हैं, हमने n बराबर 1 ले लिया, यदि हमने n बराबर 1 ले लिया, जहां पर n जानते हैं परमाणु की संख्या है, तो अब C1 तो लिखा नहीं जाता, केमिस्ट्री में 1 नहीं लिखते हैं तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, और 2 × 1, तो 2 × 1+2, इस तरह से एल्केन श्रेणी का जो सबसे फर्स्ट मेंबर है वो निकलता है यहां से। n बराबर 1 लेने से तो फार्मूला आता है C, 2 × 1 2 हो जाता है और 2 तो CH4 हो जाता है। इसका अगर हम नाम निकालें, IPSC नाम निकालते हैं, तो चूंकि n बराबर मैंने 1 लिया था तो n बराबर 1 को मेथ बोलते हैं, और चूंकि ये एल्केन सीरीज है, एल्केन सीरीज में जो सफिक्स जुड़ता है, प्रत्यय जो होता है, अभी आपको सफिक्स और प्रीफिक्स भी बताएंगे क्या होते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। तो इसमें जो सफिक्स जुड़ता है वो एन जोड़ना है, सफिक्स इसमें एन जुड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सफिक्स में से प्रत्यय इसमें एन जुड़ेगा, क्योंकि एल्केन सीरीज का है तो मेथ में जब एन जोड़ते हैं तो मेथ में एन जोड़ेंगे तो ये मेथेन हो जाता है। सबसे पहला एल्केन श्रेणी का सबसे फर्स्ट मेंबर मेथेन, और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले यूरिया की खोज हुई, उसके बाद मेथेन का ही संश्लेषण किया गया था। इस तरह से मेथेन हो गया। अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, क्योंकि ये तो अणु सूत्र हो गया, एक मूलानुपाती सूत्र होता है, एक संरचना सूत्र होता है, तो अगर इसका हम संरचना सूत्र देखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, या जिसको बंध सूत्र भी कह सकते हैं, तो यहां हम देखते हैं एक कार्बन परमाणु है और उस एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है। इस तरह से सभी, जैसा कि जानते हैं, ये सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एल्केन में सभी सिग्मा होते हैं, एल्कीन में एक सिग्मा 1 पाई होता है और एल्काइन में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो आगे इंटरफेरेंस में भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहला जो मेंबर निकला वो n बराबर 1 लेने से मेथेन आ गया। अब अगर हम क्या करते हैं, n बराबर 2 ले लेते हैं, तो यहां से जो फार्मूला निकलेगा C2H2 × 2+2, यहां से जो फार्मूला निकलता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है C2 2 2 4 and 2 6। चूंकि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 लिए थे, तो नंबर ऑफ, यदि कार्बन आइटम 2 है तो उसको हम एथ कहते हैं, और एथ में जब एन जुड़ जाएगा तो इससे इस कार्बनिक यौगिक का जो नाम निकलता है ये एथेन हो जाता है। इस प्रकार से अगर इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो यहाँ पर चूंकि नंबर ऑफ कार्बन आपके 2 है और दोनों के मध्य चूंकि एल्केन सीरीज है तो दोनों के मध्य जो है सिंगल बॉन्ड होगा, और प्रत्येक कार्बन आइटम से सिंगल बॉन्ड के जरिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। यदि n बराबर 3 ले लेते हैं, एल्केन सीरीज की बात करते हैं,
यदि मैंने n बराबर 3 ले लिया तो अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूला CnH2n+2, यहाँ से जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा C3H, n की जगह आपको 3 रखना है और +2, यहाँ से C3H 2 3 6 and 2 8। और चूंकि इसका यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम मैंने 3 लिए हैं, इसलिए 3 को केमिस्ट्री में प्रोप बोलते हैं। अब प्रोप में जब हम एन जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब प्रोप, अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम बनाना चाहें तो यहीं से निकल जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसा कि हम जानते हैं प्रोप है, तो प्रोप का मतलब, इसका मतलब क्या है, कार्बन हमारे कितने हैं, 3 है, तो 3 कार्बन मैंने ले लिए। रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको कहीं पर भी कुछ नहीं रटना है, सीधे नाम निकल जाएगा। चूंकि यहाँ पे प्रोप है तो मैंने 3 कार्बन ले लिए, प्रोप मतलब 3। और ये चूंकि एल्केन सीरीज है, एल्केन में एन प्रत्यय जुड़ता है, तो एल्केन है, एन प्रत्यय जुड़ा है, इसका मतलब एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन के बीच, तो ये हमने सिंगल बॉन्ड खींच लिया। अब क्या करना है आपको, सबके समझ होता है, पूरी जानते हैं कि जैसे कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, चतुस्संयोजी होता है, तो इसके सभी के वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पे एक इसके साथ पूरा हुआ तो एक यहाँ से पूरा हो जाएगा, और ये हो गया 1 2 3 4 संयुक्ता इस कार्बन की पूरी हो जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी 2 संयुक्ता तो ऑलरेडी कंप्लीट, 2 में कंप्लीट करना है, एक मैंने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। अब इसकी एक ही संयुक्ता कंप्लीट है तो एक हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। चूंकि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, फिर भी हम हाइड्रोजन आइटम ही मानते हैं। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, और नहीं डिनोट करते हैं फिर भी हाइड्रोजन आइटम ही होता है। इस प्रकार से इसको अगर हम चाहें दूसरे रूप में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे 3 कार्बन है। तरीका इसका लिखने का मोस्टली बुक्स में ऐसे लिखा होता है, मोस्टली बुक्स में ऐसे लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, बट ऐसे लिखा नहीं जाना चाहिए। इसका जो लिखने का तरीका है सही है वो है इस तरह से, क्योंकि जो बंध जुड़ता है वो कार्बन कार्बन से जुड़ता है, ना कि कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़ता है। तो इसको लिखना ऐसे चाहिए, इस तरह से। अब चूंकि यहाँ पे हमको यहाँ पे दिखाएं इसको हाइड्रोजन को, ये तरीका है, ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने देखा n बराबर 3 लेकर ले लेते हैं तो प्रोपेन आता है, n बराबर 4 ले लेंगे तो ब्यूटेन आ जाएगा, n बराबर 5 ले लेते हैं तो पेंटेन आ जाएगा। और जैसे जैसे, चूंकि ये तो लाखों में इसकी श्रृंखला जो कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है, मैंने बताया था इनका अनुभार लाखों में आता है, बहुत लंबी श्रृंखला हम बना, जितने चाहें उतने कार्बन इसमें जोड़ते चले जाएं और नाम निकलता चला जाएगा। तो इस तरह से एल्केन सीरीज हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम आपको एल्केन सीरीज और एल्काइल सीरीज दोनों का नाम निकालना आपको बताएंगे। थैंक यू।